तो आप देख रहे हैं कड़क और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है या बच्चे सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर एडिक्टेड रहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक उसके पीछे पड़े रहते हैं, वो है गेम। और गेमिंग को लेकर के अक्सर कई सारी बातें होती हैं। कुछ लोग इसके अच्छे प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं, कुछ इसके बैड प्रोस्पेक्टिव को भी देखते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक सीरीज़ लॉन्च हुआ है और उसकी पूरी स्टार कास्ट मेरे साथ मौजूद है। उन्हीं से हम आपको मिलवाने वाले हैं। गेमर लोग, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसे अभी तक देख भी लिया होगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज उनकी स्टार कास्ट से मिलिए और उनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं दर्शिल सफारी, जो इस फिल्म के एक्टर हैं। इसके साथ ही मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर नीता शाह और प्रोड्यूसर अभिनव देव भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। सबसे पहले तो अभिनव आपसे ही शुरुआत करते हुए दर्शिल कि जिस तरीके से इस फिल्म के हमने टीजर्स देखे हैं, गेमिंग को लेकर प्रॉपर ये मूवी है, तो कुछ आप इसके बारे में और डिटेल जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, ये एक वेब सीरीज गेमर लोग Amazon MX प्लेयर पर रिलीज हुई थी 12 जून को। एंड ये एक बहुत ही मस्ती से भरपूर कहानी है। एंड में हमें कुछ सीखने मिलता है। बहुत सारे हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम होती है। जैसे देखोगे ये सारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं एक्चुअली, ये गेमर लोग नाम की एक गैंग फॉर्म करते हैं और उनको इंडिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जो कि गेमिंग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो जीतना है। तो कैसे एकजुट मिलते हैं, ये इंडिया के अलग अलग हिस्से से आए, तो अलग लाइफस्टाइल, अलग बात करने का तरीका, और कैसे इतनी मस्ती और इतनी कॉमेडी के साथ साथ ये साथ में जुड़ते हैं, अप्स एंड डाउन साथ में जीते हैं और फिर वो टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करते हैं। और ये सारा कुछ एक गेमिंग के नज़रिए से दिखाया गया है, जहाँ की हमने ना सिर्फ गेम खेली है लेकिन हमने गेम को जिया है। हम वो कैरेक्टर बन जाते हैं जहाँ पर हमारे हाथ में गन है। मेरे हाथ में खुद एक 9 किलो की गन थी। सो दैट्स व्हाट गेमर लोग इज ऑल अबाउट। एंड या अनीता, वैसे अगर इस सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें सब कुछ है। जिस तरीके से कॉमेडी है, इसमें एक्शन भी है, इमोशन भी दिखता है। लेकिन गेमिंग को लेकर के ये सोचना कि ऐसी सीरीज भी लाई जा सकती है, लोगों के इससे जुड़े पहलू भी दिखाए जाते हैं, कहाँ से ये आइडिया आपके मन में ऐसा आया और आपको लगा कि ऐसी फिल्म भी बनाई जाए या सीरीज बनाई जाए? जब इसके राइटर करमन्या आहूजा ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे अभिनय और मेरे पास, और हमारे डायरेक्टर आर्या देव, हमें जो एक्साइटिंग लगा था वो थी गेमिंग की दुनिया। टुडे गेमिंग इज़ अ 2.2 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन इंडिया, और काफ़ी लोग जानते भी नहीं हैं, इसका अवेयरनेस भी नहीं है। एंड जो एक्चुअल गेमर्स हैं उनको पता है कि यहाँ पे हम प्रोफेशनल करियर भी बना सकते हैं। यंगस्टर्स इसमें बहुत नाम और पैसा भी कमाते हैं। सो इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। लेकिन कभी भी कोई भी शो या फिक्शन सीरीज या फिल्म गेमिंग पे नहीं बनी है। सो व्हाट एक्साइटेड अस वाज दिस वर्ल्ड ऑफ गेमिंग। लेकिन ये खाली गेमिंग के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट द कैरेक्टर्स। जैसे कि दर्शिल ने बताया, देयर आर 6-7 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जिसको आप रिलेट कर सको। दे आर वेरी रिलेटेबल, दे आर वेरी रियल, और ये उनकी दुनिया है, उनकी जर्नी है। और इसमें धमाल है, एक्शन है, VFX है। हमने खुद की एक गेम बनाई है जो हम दिखा रहे हैं इसमें। सो आई थिंक इट्स फुल एंटरटेनमेंट फॉर एनीवन टू वॉच इट। बिल्कुल, हम वैसे गेमिंग के बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर हमारी सोसाइटीज़ में खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं उसे नहीं समझते हैं और ये फिल्म उन्हें कैसे समझाती है, इस पर हम जाएं। लेकिन उससे पहले दर्शिल, आपसे एक सवाल ये कि आपने 10 साल की उम्र से ये शुरुआत कर दी थी। आई एम श्योर हम सब ने मूवी देखी थी तारे ज़मीं पर, और उसके बाद से अब तक का काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। अभी तक का फिल्मी करियर अगर आप देखें तो किस तरीके से आप देखते हैं? कमाल का रहा है। एक रोलर कोस्टर से कम नहीं कहूँगा इसे मैं। लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत मेहनत से अपने माइंडसेट को उस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश की है कि मैं हर एक एक्सपीरियंस से अच्छे बुरे में ना अटकूँ, मैं लर्निंग पे ध्यान दूँ कि इसमें ये सीखने मिला ताकि आगे आप इम्प्रूव कर पाओ। मैंने बस बीच में एक ब्रेक लिया था जहाँ पर मैंने थिएटर किया 8 साल तक, पैंडमिक तक। एंड उसके बाद मैंने फिर थोड़ा ग्रो भी हो गया था, तो मैंने फिर सोचा ये सही टाइम है अब पैंडमिक के बाद कि मैं ऑडिशन करूँ और फिर से थोड़ा
यू नो वेब शोज़ और फिल्मों के लिए थोड़ा ट्राई कर सकूँ। और फिर बस अचानक मौका आया इनके शो के लिए ऑडिशन करने का, और बहुत, जैसे हम तीनों ने आपको बताया है कि बहुत ही एक हटके, एक यूनिक यूएसपी है इस शो की, तो वो तुरंत मुझे हिट कर गई और मैंने कहा यार आई होप ये अच्छे से वर्कआउट हो जाए, और फिर वर्कआउट हो गया। आज 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा शूटिंग और वगैरह से बाहर निकल कर। वैसे आमिर खान की मूवी भी सितारे ज़मीं पर आई है, तारे ज़मीं पर में आप परफॉर्म किए थे, आपने वो मूवी देखी? ऑफ कोर्स देखी। कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी और बहुत ही दिल से जो एक बनाई हुई फिल्म, और बहुत एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो हम थिएटर में एक्सपीरियंस बहुत सालों तक नहीं कर पाए हैं, वो मुझे करने मिला। इनफैक्ट अभिनय सर और हम दोनों साथ में स्क्रीनिंग के लिए थे एंड वी हैड वॉच्ड इट। इनफैक्ट आमिर सर को हमने उसके करीब 1-2 हफ्ते पहले ही गेमर लोग की भी बात की थी। अच्छा। सो हमारा वो एक कनेक्शन सा बैठ गया था, एंड उन्होंने भी हमें बहुत बेस्ट विशेस दिए थे एंड वी फेल्ट गुड अबाउट इट। कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इस मूवी का भी, सितारे ज़मीं पे जो है। रिग्रेट है कि आप उसमें नहीं हैं? रिग्रेट तो इज द रॉन्ग वर्ड, आई अच्छा। थिंक मतलब यू वांट टू बी कि उसमें होना चाहिए था? मैं एज एन एक्टर हर फिल्म में ऐसा सोचता हूँ। आप मानोगे नहीं, मैंने इनफैक्ट जानवर के कैरेक्टर्स के बारे में सोचा है, मैंने अच्छा। ऐसे चेयर के कैरेक्टर, क्योंकि कुछ फिल्में इतनी पसंद आ जाती है कि एज एन एक्टर तुम देखते हो यार मैं इसमें ये भी मिलेगा मैं कर लेता। हाँ। आपको बस हिस्सा बनना है। तो मेरे लिए तो ये परपेचुअल हर फिल्म के लिए ऐसी फीलिंग आती है। एंड जैसे आपने कहा, बिल्कुल मैसेज एक ही है कि हम जब एक चीज़ पर फोकस करते हैं बिना, मतलब अपने सारा बैकग्राउंड वॉइस बंद करके, तो वो मिल सकती है। और अगर हम एक टीम बन के रहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे अभिनय देओ सर, नीता मैम के साथ, आर्या देओ सर के साथ, एंड देन द एक्टर्स, और फिर मैं, हम सभी ने मिलकर एक चीज़ पर फोकस किया कि हमें गेमर लोग को एक जान देनी है, तो वो हासिल होगा ही। एंड दैट्स व्हाट आई फील बोथ द स्टोरीज आर अबाउट। तो वो तो हमें तो बहुत अच्छा ही लगा। वी वर तो वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग, कभी गाल दुख रहे थे फिर तो। अच्छा। वैसे गेमिंग की अगर बात करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसे सही नहीं माना जाता है, बचपन से भी कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो डू यू थिंक कि अब ये बातें हैं अभी भी, या फिर लोगों को उससे हटकर भी सोचना चाहिए? मुझे ऐसे लग रहा है कि जब पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना, बिकॉज उनको चिंता होती है कि अगर कोई बेटा उठ के या बेटी उठ के बोले कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे गेमर बनना है, तो क्या होता है कि इट्स वेरी इनसिक्योर। द करियर इज नॉट, दे फील इट इज नॉट अ सिक्योर्ड करियर। उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके बिजनेस या प्रोफेशन या जॉब या जो भी करना चाहिए, लेकिन आज गेमिंग जो इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और यहाँ पे 18-19 साल के बच्चे करियर बना रहे हैं, ओके, और इसमें बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये स्किल सेट है। सो आई थिंक इफ पेरेंट्स रियलाइज कि हमारे बच्चे यही चाहते हैं और इसमें दे आर गुड एट इट, दे शुड बी गिवन अ चांस टू एटलीस्ट ट्राई। एंड वैसे देखा जाए तो कोई भी इंडस्ट्री में आप कुछ भी कर लो, विच इज बैलेंस होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट, अगर आप खाली गेमिंग की बात क्यों कर रहे हो, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप 6-6 घंटा आप पागल हो रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी एक्सेस में is an addiction and it's not good. So I think that applies to every अभिनय, आपको ये लगता है कि ये जो आपकी वेब सीरीज है गेमर लोग, ये लोगों को कन्विंस कर पाएगी कि हाँ वैसे बच्चे जो गेमिंग के साइड जाना चाहते हैं तो उनको जाने दिया जाए? एक तो मैं बता दूं कि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करें। हम एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एक नई कहानी के द्वारा। नई कहानी में नई क्यों कहता हूँ, क्योंकि आजकल समय बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। आप आज एक समय था जब हम फुटबॉल खेलते थे, ओके, और तभी हमारे माँ बाप चिल्लाते थे कि यार दिन भर फुटबॉल खेलता है। हाँ। लेकिन आज फुटबॉल में अगर आप नेशनल टीम में खेलो तो यू आर अ ह्यूज प्लेयर। बिल्कुल। तो वैसे ही समय के साथ हमें बदलने की थोड़ी सी ज़रूरत है। पेरेंट्स को उतनी ही ज़रूरत है जितनी की बच्चों को। तो आई थिंक ये इस शो के द्वारा हम कहने की यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपनी एक जिद पकड़ लें और एक मन से अगर किसी चीज़ को आप फॉलो करो या उसमें मेहनत डालो, तो आप हर चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो। बस उतनी ही कोशिश है कहने की। दरअसल आपको लगता है कि जो बच्चे जो ज़्यादा गेमिंग करते हैं, और आप भी वेब सीरीज़ लेकर आए हैं, आप भी यंगस्टर हैं, तो लोग उस तरीके से इसको समझ पाएंगे, और ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं
वो उनको गेमिंग बर्बाद करती है या आबाद करती है, किस तरीके से आप बताइए? ऑनेस्टली देखो ये सब आपके खुद के हाथ में है। हाँ। ओके मेरा कहना थोड़ा रॉन्ग है क्योंकि मैं खुद, जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद एक गेमर रहा हूँ। अच्छा। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। बात करते अगर हमारे शो की, जैसे सर ने कहा, हम कुछ प्रोपोगेट नहीं कर रहे कि भाई खेलो या मत खेलो। हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी ले लो चलो लाइफ में। यहाँ पे तो हमने गेम का एग्जाम्पल दिया कि आप अगर कोई चीज़ पर ठान लेते हो कि यार मुझे ये करना है और आप उसमें एक एग्जीक्यूटिव एटीट्यूड रखते हो कि एक प्लान है, यू नो, फ्लेक्सिबल है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। अगर आप ये अपने पेरेंट्स को दिखा पाते हो तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, उसमें फिर गेमिंग ही क्यों ना हो। हमने उस तरीके से दिखाया क्योंकि मैं इस शो में रघु जो मेरा कैरेक्टर है, मेरे पेरेंट्स को जरा भी पसंद नहीं है मैं गेमिंग करता हूँ। और फिर उसके बाद मैं उनको दिखाता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं लेकिन उनको एंड में वो मैसेज पहुंचता है कि यार लड़का गेमिंग के लिए सीरियस है। और अगर किसी चीज के लिए आप सीरियस हो, पेरेंट्स को तो वही चाहिए कि आप करियर में जो भी करो, आप नाचना गाना सिर्फ कूदना ही करो, बट वो सीरियसली अगर कर रहे हो, आपके पास एक विजन है कि इसमें मैं सक्सेसफुल नंबर 1 बनूंगा, तो फिर दे विल सपोर्ट यू इन दैट, दे लव यू फॉर दैट। सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। एंड हानिकारक, आई थिंक कोई भी चीज हद से ज्यादा करे तो हानिकारक होती है। आई फील दैट, अच्छी हो या खराब हो जो भी। इस सीरीज में कुछ ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आप शेयर करना चाहें, कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको लगा? मेरे लिए स्पेसिफिकली बहुत फनी चीज़ हुई थी। मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, बार बार ये गेमिंग की सिचुएशन डिस्क्राइब किया जा रहे थे कि यार इसने फिर वहाँ पर बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया, इसने वहाँ से ये जंप लगाई, इसने ये किया। बोला ठीक है, हाँ जो भी है। फिर अचानक से एक दिन हम जब रीडिंग कर रहे थे, बहुत सारे सब प्रॉप गन्स वगैरह थे। बोला ये किस लिए है, मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए क्या? उन्होंने बोला भाई शूट करना है। तो मैं शॉक में आ गया। मैंने बताया अरे अच्छा है, तो ये हमें शूट मतलब हम कैरेक्टर बनने वाले हैं। अच्छा। ये फॉर सम रीजन आई डोंट नो सर, मेरे साथ ये हुआ जब मैं डिस्ट्रैक्टेड था शायद, तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि स्क्रिप्ट में भी लिखा है, मैंने बाद में जाके चेक भी किया कि तो लिखा है कि वी गो इन द वर्ल्ड ऑफ गेमिंग एंड फिर हम एक्चुअली वो कैरेक्टर्स बन जाते। तो फॉर मी वो एक शॉकिंग सिचुएशन थी, बट देन मैं बन गया था एक फैन बॉय जो हॉलीवुड के कोई सेट पर है। अच्छा। और मेरा जो प्रॉप गन भी था वो 9 किलो का था। अच्छा। तो मैं वो गन लेकर, मतलब हमने जो एक्शन शूट किया है अभिनय देव सर, हम सब लाइट्स है, स्मोक, बॉम्ब फुट रहा है, इट वाज नथिंग लेस देन अ हॉलीवुड फिल्म एक्सपीरियंस। आप बार बार फिल्म कह रहे हो, ये वेब शो है बट वो फिल्म ही था, यू नो, फॉर अस। तो दैट इज वन आई थिंक वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। मैं ये बहुत सालों तक याद रखूंगा मेरी लाइफ में। होपफुली सीजन 2 देन वी वेल रघु का कैरेक्टर, ऐसे कहते हैं हर एक्टर के लिए जो कोई कैरेक्टर अगर प्ले करता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे बिल्कुल डूब के जाते हैं। एंड देन कभी कभी कुछ कैरेक्टर जो ऐसे होते हैं बहुत इन्फ्लुएंस कर जाता है। आपको रघु का कैरेक्टर प्ले करने में कैसा लगा? क्या उसमें आई हैड अ ब्लास्ट। मुझे बहुत मजा आया है क्योंकि मैं बहुत लेवल तक रघु से बहुत रिलेट करता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारा रघु बहुत लोगों के चाइल्डहुड से भी कनेक्टेड है, यू नो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हर ग्रुप में आती है कि गलत टाइम पर कोई गलत चीज बोल देता है बेचारा, सब हंसने लग जाते हैं। एकदम भोला सा कभी कभी प्रेशर में दब जाता है, ये सभी हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। एंड स्पेसिफिकली मैंने भी एक एट अ यंग एज एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो फॉर मी टू प्ले दिस कैरेक्टर वॉज जस्ट कि मुझे उसकी उम्र का मन में रखना था। मैं 28 का हूँ, वो कैरेक्टर 17 साल का था। तो मुझे फिर वो पूरा चंपू बनाकर शेव वगैरह करके आई टू रिमेंबर दैट इनोसेंस, वो एक रॉनेस जो आप कहते हो, उसको मुझे याद करना था। और उसमें आर्या सर जो हमारे डायरेक्टर है वॉज वेरी हेल्पफुल क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये उनके भी चाइल्डहुड से थोड़े थोड़े मोमेंट्स थे। एंड फॉर मैवरिक जो वो गेमर बन जाता है, वो जो मेन पूरा कमांडर बन जाता है, तो वो अभिनय सर के थ्रू मुझे हेल्प मिली क्योंकि वो एक थोड़े से कूल स्वैगर वाले ऐसे, ही इज अ डूड। तो उनसे फिर वो मेरे लिए बहुत लाइव एग्जांपल्स मेरे सामने खड़े थे टू प्ले। तो अगर आप पूछोगे तो मेरे लिए एक लाइन में ये बहुत मेमोरेबल बट बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस था। वैसे कौन सी टिप दी थी आपने, ऐसा कुछ टिप? अरे देखो, एक तो क्या था ना कि कभी कभी शूट के दौरान यू नो छोटी छोटी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। एज बतौर एज अ डायरेक्टर or as a creative producer, I had a lot of things, tips to give. But one interesting thing was that हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे जो दर्शील के लिए बहुत डिफिकल्ट था। अच्छा। और क्यों? क्योंकि he is looking into the mirror and talking to his own गेमिंग एवटार। तो अच्छा, गेमिंग एवटार है सुपर कॉन्फिडेंट, जो सामने खड़ा है वो है बिल्कुल वल्नरेबल। तो they had to kind of, you know, have a
कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर। तो तभी ही केप्ट वंडरिंग कि वो कैसे बात कर रहा है, व्हाट इज ही टॉकिंग, हाउ इज ही टॉकिंग। सो व्हाट आई डिड वाज आई गेव हिम द वॉइस, हिज ओन वॉइस ऑफ मैवरिक, यू नो, एंड दैट मैं बोल रहा था ऑन द, सर ने मेरे ही लाइंस मुझे क्यों में दिए थे, या, अच्छा, और मैं उनको and he रिएक्ट was कर रहा था। reacting to that. So it was a very interesting, you know, तो उसमें टिप्स नहीं थी, just एक another एक way. फिल्म का पार्ट बनना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है जी, आप जी, लोगों के लिए भी बिल्कुल, जरूर। नीता, आपका और कुछ एक्सपीरियंस इससे जुड़ा हुआ? मुझे क्योंकि वो जोन में भी चले जाते हैं। मेरे जहन में एकदम विविड मेमोरी है इज द एक्शन सीक्वेंस। ये जो दर्शील बोल रहे थे अभी, हमारे क्लाइमैक्स में जब हम दिखा रहे हैं, यू नो, कंपटीशन हो रही है, ये जो किरदार है वो एक्चुअली अपने गेमिंग एवेटार बन के यू गेट इनटू द गेम और एक्चुअल रियल लाइफ एक्शन हो रहा है, गन वन्स लेके वो सब। तो हमने एक सेट खड़ा किया था और हमने ये सितंबर में शूट किया था बिकॉज हम रुके थे इसके लिए कि बारिश ख़त्म हो जाए। ये आउटडोर सीक्वेंस है, तो हम रुके थे कि हमें एक लैविश सेट बनाना है, आउटडोर सीक्वेंस है, सो बारिश के बाद करेंगे। और हमारा सेट वेट सब रेडी है और एक रात पहले सितंबर में बारिश हो रही है। अच्छा, और हम 3 महीने रुके इस चीज़ के लिए कि बारिश ख़त्म हो गई। एंड मुझे याद है कि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि शुड वी कंटिन्यू विद द शूट, बिकॉज जैसे अब बारिश गिर रही थी, हमारा थोड़ा सेट भी ख़राब हुआ था। सुबह फॉर सम टाइम इट स्टॉप्ड, द रेन स्टॉप्ड इन द मॉर्निंग, सो वी डिसाइडेड चलो लेट्स कंटिन्यू। और जब हमने वापस शुरू किया, again it started raining. So I still remember how these people shot, and at the same time हमने वो बारिश का यूज़ किया। अच्छा, because it was a very grungy look, outdoor set था, सब लोग एक्शन और बारिश गिर रही। So I think it was a challenging shoot, and Abhinay, Arya, the way they all worked, I think that day for 15 hours we shot and we finished. दर्शिल, अगर हम बात करें 2007 में भी शायद तारे ज़मी की मूवी आई थी, लगभग 18 साल हो गए उसको। उसके बाद आप कुछ दिन स्क्रीन से गायब भी रहे, अब वेब सीरीज़ के ज़रिए आए हैं। नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? बहुत कुछ है। अभी तो फिलहाल बस गेमर लोग रिलीज हुआ है, तो हर सुबह उठकर बस न्यूज़ चेक करते हैं हम, वी जस्ट कीप चेकिंग हाउ पीपल आर लाइकिंग इट। तो अभी फिलहाल फोकस तो हम यहाँ पर हैं, एंड वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंसेस फॉर रिटर्निंग दैट लव टू अस। हमने भी इतने प्यार से ये बनाया है। फॉर मी ऑन अ पर्सनल स्केल, मैंने 2 फिल्में और शूट की हैं, तो वो जब रेडी होगी वो आएगी अपने ही सही टाइम पर। एंड रियली आई मीन इन अ वे अलग अलग कैरेक्टर्स वही आपको मिलेगा, यू नो, समथिंग वेरी डिफरेंट दैट यू हैव नॉट सीन मी डू बिफोर। तो मैंने वो कोशिश की है, एंड होपफुली द ऑडियंस इज लाइक दैट एज वेल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आई होप कि गेमर लोग जो सीरीज़ है वो और भी ज़्यादा लोग उसे देखें और भी ज़्यादा पॉपुलर हो। आप देखते रहिए कड़क।